दोस्तों ये तारीख थी 10 जुलाई 2012। इस गली की तरफ से एक बाइक आती है। बाइक पे दो लोग बैठे हुए थे। उनके पास कार्बाइन जैसे हथियार होते हैं और हथियारों से लगातार गोलियों पर गोली चलनी शुरू हो जाती है। चाहे वो ये वाली खिड़की हो, चाहे वो ये वाली खिड़की हो, या फिर ये दरवाजे हों। एक लड़का था जो यहीं आराम से बैठा हुआ था। इसी बीच में माँ जो बैठी हुई हैं, संतोषी देवी जिनका नाम है, जब इन्होंने अपने बेटे को बहुत करीब से देखा तो बेटे के कंधे पर यहाँ गोली लगी हुई थी। बस एकदम से खड़ी होती हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने घर में से एक राइफल निकाली और राइफल निकालने के बाद अपने बेटे से क्या कहा आपने? बेटा गोली मार दे इसका, तेरा क्या हो गया? खून खून हो रहा। इसमें मैं इसके हाथ में राइफल दे दी ना, फिर गोली चला दी। मैं कहीं घबरा बना, गोली चला दे। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक गांव लगता है तितावी। तितावी गांव का रहने वाला एक किसान, जो कि किसान भी था, मजदूर भी था, कभी अखबार बेचा करता था। नाम उसका मदन पाल होता है। मदन पाल के दो बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम पिंकू उर्फ हंसवीर होता है और दूसरा जो बेटा होता है जिसका नाम जोनी उर्फ अजय पाल होता है, अजय प्रताप। तो ये जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जो उसका बड़ा बेटा होता है हंसवीर, वो दरअसल गांव के ही एक व्यक्ति जिनका नाम होता है ओमवीर सिंह, उनका ट्रैक्टर चलाया करता था। ये तारीख है, ये साल है 2006। 2006 की बात है। अचानक ही हंसवीर के हाथ में चोट लग जाती है, उसका हाथ टूट जाता है और वो थोड़ा परेशानी में से गुजर रहा था। इसी बीच में घर परिवार के लोग पहुंचते हैं और जाकर इस ट्रैक्टर के मालिक से डिमांड करते हैं कि भाई इस बेटे का इलाज भी करा दो और कुछ पैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो, जिससे कि दिक्कतें परेशानी जो हमारे ऊपर आई हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएं। लेकिन जितनी मजदूरी दी जाती थी, जितनी ज़रूरतें होती थी, उतना ही दिया जा रहा था। लेकिन ज़्यादा पैसे की जो मांग थी वो पूरी नहीं की जाती है। जो छोटा वाला बेटा जो शुरू से ही पढ़ने में होशियार होता है, जोनी उर्फ अजय प्रताप जिसका नाम होता है, उसे ये बात बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, अजीब लगती है कि हमारा बड़ा भाई तुम्हारे यहाँ पर एक तरह से नौकरी करता है, मजदूरी करता है। आज वो परेशानी में है तो तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? पैसे की तो तुम्हें डिमांड पूरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन जब डिमांड पूरी नहीं होती है, इसी बीच में गांव का एक और व्यक्ति आ जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है विनोद। विनोद ने शायद इस मामले में पटाक्षेप यानी कि दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की थी और समझौता हो नहीं पाता। तब वो गुस्से में फायरिंग करता है, जिसका नाम जोनी होता है। यहाँ पहली शुरुआत होती है, पहला झगड़ा होता है। लेकिन झगड़ा कब ये धीरे धीरे करके बड़ा रूप लेगा, किसी ने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। और हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं कि गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद होता है, जिसने इस झगड़े को ख़त्म कराने की कोशिश की थी, उसकी ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वो भी हत्या बहुत ही भयानक रूप में की जाती है। एक तरह से एक दहशत बनाई जाती है। गांव में एक मैसेज दिया जाता है, एक संदेश दिया जाता है कि अगर हमारे बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। 5 गोलियां मारी जाती हैं। 5 में से एक गोली विनोद के सर में मारी जाती है, पूरे गाँव को एक संदेश देने के लिए। ये एक ऐसी घटना हो जाती है साल 2007 में कि अब जोनी का नाम बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में बढ़ने लगता है। न केवल उस गांव में बल्कि पूरे थाना क्षेत्र के जितने भी गांव लगते हैं वहां तक खबर पहुंच जाती है। अखबारों के माध्यम से ये प्रकाशित हो जाता है कि एक लड़का है जिसका नाम जोनी उर्फ अजय प्रताप है और वो कुछ इस तरह से अपना काम कर रहा है। उसने धीरे धीरे करके अपना वर्चस्व को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये पहली हत्या के बाद फिर उसने एक दूसरी हत्या की। लेकिन हत्या करने का एक पैटर्न होता था, एक तरीका होता था कि वो जब भी किसी को मारता था, एक गोली सर में मारता था और बाकी 4 गोलियां और हिस्से में या 5 गोली और भी शरीर के हिस्से में मारी जाती थी। ऐसे करते करते जब उसका वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके अपराध की दुनिया में नाम भी बढ़ रहा था। कई नामी गिरामी बदमाशों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो जाता है। गांव के ही लोगों से उसने रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। कई लोग जो थे वो डर की वजह से रंगदारी दे दिया करते थे, तो कई लोग ऐसे थे जो रंगदारी देने से इनकार कर दिया करते थे। जो इनकार कर रहे थे वो डर की वजह से अपने गाँव से पलायन भी कर रहे थे। यदि किसी के पास रंगदारी के पैसे नहीं होते थे, उसके खेत में अगर कोई पेड़ वगैरह खड़े हुए थे तो पेड़ों को कटवा के वो अपने कब्जे में ले लिया करता था उनके पैसे। ऐसे ही उसने अपने वक्त को और आगे बढ़ाया और मजबूत बनाया और जैसे जैसे उसका नाम बढ़ रहा था वैसे वैसे अपराध की दुनिया में उसका कद भी बढ़ रहा था और पुलिस की फाइलों में भी उसका नाम, उसका इनाम बढ़ रहा था। इनाम बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए का जब उस पर इनाम हो जाता है और उसने फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई स्थिति नहीं होती है। उसके परिवार में उसके अपना एक भाई होता है, माँ होती है, पिताजी होते हैं। जब जब बताया जाता है कि जब वो अपराध किया करता था तब तब वो अपने परिवार को सेव कर दिया करता था। सेव करने की भी उसके पास एक बड़ी बेहतरीन टेक्निक थी कि परिवार को वो अक्सर सलाखों के पीछे भेज दिया करता था कि तुम सलाखों के पीछे रहो और मैं फिर बाहर की दुनिया देखता हूँ। फिर किसी की कोई हिम्मत नहीं होती थी जो उसकी तरफ को, उसके परिवार की तरफ को कोई आंख उठाकर भी देख सके। ऐसे ही उस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक पूर्व प्रधान की हत्या हो जाती है। लेकिन पूर्व प्रधान की हत्या से पहले गांव के ही एक लड़के से रंगदारी मांगी जाती है और ये कहते हुए कि
रंगदारी चाहिए, जबकि उसके परिवार में थोड़े बहुत नहीं 7 या 8 पुलिस वाले थे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हो या फिर दिल्ली पुलिस में हो। क्या उस लड़के की कहानी थी? क्योंकि उस लड़के ने ऐसा इतिहास रच दिया, ऐसी बहादुर की मिसाल पेश की कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उस लड़के का लोहा मानने लगती है। हर कोई देखकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वाकई उस लड़के ने जो किया वो अपने आप में कमाल था। वो लड़का है परविंदर सिंह, लेकिन अब वो लड़का नहीं, अब वो बड़े हो चुके हैं। परविंदर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। परविंदर जी, जैसे कि हमने अपनी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि आपके घर के ठीक सामने आकर एक बाइक रुकती है, बाइक पर 2 लोग बैठे हुए थे, कार्बाइन उनके पास होती है, 1 से 1.5 मिनट तक लगातार गोलियां चल रही थी, और जब गोलियां चलती हैं तब उसमें से एक गोली आपके कंधे पे आकर लग जाती है। आपकी माँ देखती है और देखने के बाद तुरंत ही राइफल लेके आती हैं और आपको बताती हैं कि बेटा, जिसने जैसे गांव के और कई लोगों की हत्याएं की हैं, जैसे उसके खिलाफ अगर देखा जाए हत्या के 11 मुकदमे हो चुके थे। तितावी थाना क्षेत्र में 4 मुकदमे, गढ़ी पुख्ता में 2 मुकदमे जो कि शामली जनपद में लगता है, जिला मुजफ्फरनगर की सदर कोतवाली में 1 मुकदमा था हत्या का, शामली में खुद 1 हत्या का मुकदमा था, 2 गढ़ थाना जो कि बागपत में लगता है उसमें 2 हत्या के मुकदमे थे। कुल मिलाकर 11 हत्याएं उसने कर दी थी और लगभग टोटल मिला के 21 मुकदमे थे, जिसमें लूट का, गैंगस्टर का, हत्या के प्रयास का, इस तरह के उस पर मुकदमे थे। आपका क्या था आमना सामने? क्यों आपके घर पे उसने गोली चलाई थी? क्या थी पूरी वजह? परविंदर कुमार जी। वजह ये थी कि उसने रंगदारी मांगी थी आपसे भी? हाँ। उसने एक साथी था उसका, परिचित था मेरा भी, तो वो एक दिन सुबह के समय मेरे पास आया। तो मैंने, जब कोई आता है तो ये आदमी चाय पानी करवाता ही है, मैंने चाय मंगा ली। मैं कहा बैठ भाई। तो चाय वाय पी रहे थे बैठे, तो उसने तभी मुझे कहा कि भाई पैसे चाहिए। मैंने सोचा खुद के लिए चाहते होंगे पैसे। कहाँ जरूरत है? कि कहने जरूरत नहीं। उसका नाम लिया कि जोनी को चाहिए। मैं एकदम सन हो गया। जोनी को? मैं समझा नहीं। तो उसने कहा कि जोनी को पैसे चाहिए, वो मांग रहा। मैं कहने लगा भाई खेती बाड़ी जो सी है, जितनी हम पे है, बहुत आदमियों पे है इतनी खेती बाड़ी, और एक छोटी सी नौकरी है पापा जी गांव में, वो तो आदमी को ऐसी नौकरी कर रहे। फिर मैंने वैसे ही, गांव में शुगर मिल है, बड़ी चीज है। मिल तो हमारे यहाँ सिट्टी नहीं मार रहा, मिल फैक्ट्री चल रही है हमारी, जो हम रंगदारी देंगे। और पापा जी अभी बीमार हुए, हार्ट के मरीज हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था, अच्छे पैसे लग गए थे। यार ये तो तू सोचता। करने लगे नहीं, सब देने लग रहे हैं, तुझे को भी देने पड़ेंगे। अच्छा, पूरे गांव के लोग दे रहे थे, जो मजबूत लोग थे? हाँ, जो पैसे वाले लोग थे ठीक ठाक। कहने सब दे रहे हैं, तुझको भी देने पड़ेंगे। मैं कहने लगा भाई गधे घोड़े तो एक साथ नहीं बिकते मेले में। तो कहने लगा देख ले। साकर चाय रख और निकल, और आज के बाद में यहाँ ना आ जाना, अच्छी नहीं होगी। इस गांव की आबादी उस वक्त कितनी रही होगी? करीब 4000। अच्छा, गांव में तो लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। हाँ, सब एक दूसरे को खूब अच्छी तरह। तो आप दोनों नहीं जानते थे एक दूसरे को? हाँ, खूब अच्छी तरह। कैसे जानते थे? उसका हंसवीर मेरे साथ पढ़ा, बड़ा भाई जोनी का, खूब अच्छी तरह जानते थे। तो उसके बावजूद भी आपसे रंगदारी मांग ली? हाँ, रंगदारी तो उस आदमी ने आकर कहने लगे मांग रहा है तुझसे। बस फिर मैं, पापा जी तो हार्ट के मरीज थे, पापा जी दिक्कत में आ जाएंगे, सोचेंगे। तो वैसे पापा जी पुलिस में थे, मैं मम्मी को बताया, तो मम्मी कहने लगी भाई चल आराम से रो। तो उसके बीच में कुछ नहीं हुआ। फिर जब 18 दिसंबर 2011 को चाचा जी का मर्डर हो गया हमारे। ये आपसे रंगदारी जो मांगी थी वो याद है? साल और महीना याद है? हाँ, ये बरसात का टाइम रहा होगा, अगस्त सितंबर का की बात थी। 2000? हाँ, 2011 की। 11? जी। ठीक है। फिर आपने जिस दिन चाचा जी का मर्डर हो गया और हम मुजफ्फरनगर जा रहे थे सुबह के टाइम, पापा जी भी आ गए थे रात में ही पोस्टमार्टम पे। तो तब मैंने, पापा जी, ताऊ जी भी हमारे पुलिस में है, ताऊ जी का लड़का पुलिस में है, तो वहाँ पे अंदर बैठे थे। तो मैं तब सबके सामने बताया मैं कि ऐसे ऐसे रंगदारी मांगी गई। तो एकदम सब सन हो गए कि रंगदारी किसने? मका उसने, उसके नाम से। तो क्यों? उधर चाचा जी की डेड बॉडी मुजफ्फरनगर थी। तो कहने लगे कि ये तो बहुत गलत हो गया, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो इसलिए ही नहीं बताया था कि आप परेशान हो जाओगे। कहने लगे कि आज के बाद तुझे घर से बाहर नहीं निकलना। चाचा जी का जो मर्डर होता है, ये आपके सगे चाचा थे? हाँ, पापा जी के चाचा जी के लड़के थे। अच्छा, खानदानी थे? हाँ, परिवार के। तो उनके बारे में बताइए, कैसे कैसे हुआ था मर्डर? क्या थी पूरी कहानी? कहाँ थे वो उस वक्त, और कितने लोग आए थे मारने के लिए? उन्हें मारने के लिए 3 लोग आए थे। तारीख वगैरह क्या थी? तारीख थी 18 दिसंबर 2011, शाम का समय था।
तो वो खड़े बात कर रहे थे, कई आदमी और भी खड़े थे पास में, तभी आते हैं और कार्बाइन से और राइफलों से फायर करते हैं। 16 गोली मारी गई थी चाचा। लोग आए थे? 3 लोग थे। अच्छा, आप एकदम से गोली मतलब उनको ही निशाना बनाया गया? उन्हीं को निशाना बनाया गया। तो उन्हें क्यों निशाना बनाया? बस पता नहीं क्या मैटर था, रंगदारी तो चाचा जी से कभी इस बारे में तो जैसे मैंने नहीं बताया, क्या पता चाचा जी ने भी नहीं बताया हो कुछ भी। अच्छा। हाँ, ठीक ठाक आदमी थे, मान सम्मान था बहुत ज्यादा उनका, दबंग थे अपने आप में। हाँ, तो आके उन पे एकदम अंधाधुंध फायरिंग। हम भी घर भी बैठे थे कि जैसे ऐसा हुआ जैसे कि मुर्गा छाप छोड़ दिया हो दिवाली का पटाखा, कि ऐसी आवाज आई। तो तब देखा कि अंधाधुंध फायरिंग, सिर में भी गोली मार रखी थी उनके भी। जैसे मौके पे ही मौत हो गई? मौके पे ही मौत हो गई थी उनकी। जब उधर से बच्चों ने कि रोने की आवाज आई गुड़िया की और जो बालक थे दोनों, तब हम भागे उधर को। मका ये क्या होगा, तब चाचा जी मार दिए। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे? पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरनगर गए तो वहाँ पे उनके अंदर से 16 गोली निकली। पोस्टमार्टम में बहुत टाइम लग गया, डॉक्टर की एक्सरे हो रहे हैं कि अंदर बुलेट ज़्यादा है। हाँ, शाम हो गई थी पोस्टमार्टम में ही। 16 गोलियां? 16 गोलियां। लेकिन वो तो कम मारता था। बस उस टाइम पे कार्बाइन भी थी उसके पास में, जब चाचा जी का मर्डर किया उसने। अच्छा। जो पहले मर्डर किया तब राइफल की भी गोली थी 315 की। 315 की भी गोली मारी चाचा जी का भी उसने। तो फिर तो आप में जैसे आपसे करीब करीब 4-5 महीने पहले ही इन्होंने रंगदारी मांगी है, तो आपने अपनी मम्मी को पहले बता दिया था? हाँ। लेकिन पिताजी को इस घटना के बाद बताया था कि मुझसे भी रंगदारी मांगी है? हाँ, पिताजी को, परिवार को, ताऊ जी हर को, सबको ही, किसी को नहीं बताया था मैंने। अब पता चल गया उनकी चाचा जी की हत्या के बाद? हाँ जी। तो उसके बाद फिर घर वालों में दहशत फैल गई होगी फिर तो? पूरी दहशत। अच्छा। कहने लगे कि तुझे अब घर से बाहर नहीं जाना, खेती बाड़ी कहने लगे ये कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठ कर खाना। तो आप सिर्फ खेती ही किया करते थे? जी जी, और वो भी छोड़ दिया फिर आपने? फिर वो भी छोड़ दिया। तो आप जैसे बता रहे थे कि आपके पिताजी भी पुलिस में, परिवार के और भी लोग पुलिस में? ताऊ जी पुलिस में है, उससे रिटायर हुए। बड़ा भाई ताऊ जी का लड़का वो पुलिस में, मेरे 2 साले पुलिस में, 2 चाचा जी पुलिस में, जो मेरे घरवाली है उसके, मेरे मामा जी पुलिस में। करीब 7-8 लोग पुलिस में होंगे जी। उसके बावजूद भी फिर हाँ, आपके अंदर डर बना हुआ था? हाँ, डर बना हुआ था। तो फिर ये डर में कितने महीने गुजरे थे आपके? डर में 8 महीने गुजरे। मैं 8 महीने तक घर से बाहर ही नहीं गया। डॉक्टर, बुखार चढ़ा, डॉक्टर साहब आए, घर आए दवा देने के लिए। बाल कटिंग करने के लिए सैलून वाला वो घर आया बाल काटने के लिए। और दरवाजा, वो क्या नाम, दर्जी था कि अब गर्मी आ गई, कुर्ते पजामे को मन कर रहा था। मैं पैंट शर्ट में, जीन्स में बैठे बैठे गर्मी लगने लगी, तो 2 जोड़ी कुर्ते पजामे सिलवाए, दर्जी घर आया। पीछे से अम्मा की आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो भी लोग जब घर पे आते थे तो दहशत में रहते, डरते थे। बस वो तो प्यार था उनका आने के लिए कि भाई परविंदर का बाल भी काट के डॉक्टर साहब को दवा भी देनी और कपड़े भी सिलने। पर दहशत तो आदमी नहीं आता था, कोई नहीं आता था मिलने के लिए आपसे। ये तो बड़ा मुश्किल दौर गुजरा होगा। बस शादी ब्याह सब चीज बंद होगी। घोड़ी थी मेरे पास में, मैंने बस घोड़ी भी बेच दी ऐसे ही बंदे भाव का। बहुत टॉप की पाल रखा था बच्चा ही। हाँ, बड़ी घोड़ी थी, खूब घुमा करू था उस पर बैठ के। बस सब मगर बंद करो, जान है तो जहान है। तो घर ही एक कैद खाना हो गया था आपके लिए? हाँ, सब ने कहने लगा परविंदर ये मानो दुनिया जेल में भी रहती है, अब ये तो 5 स्टार जेल है तेरे लिए, बस तुझे घर से बाहर नहीं निकलना अगर जान बचानी है। मैं कहा ठीक है, घर से बाहर नहीं जाऊंगा मैं। तो फिर कैसे हुआ आमना सामना जोनी साहब का? कावड़ का टाइम चल रहा था, कावड़ चल रही थी। 10 जुलाई 2012 की बात थी, शाम का समय था, 5:50। और मैं बस, मन तो नहीं लगता था घर में बैठे हुए को। शाम के टाइम में तो बहुत बेचैनी हो जाती, रोने को मन कर रहा था। मैं कहा सब आदमी घूम रहे फिर रहे और तू तो कैद हो गया, पता नहीं कब तक के लिए कैद हो गया। तो मैं बैठा आने जाने वालों को देख रहा था। गली चलती है, 2-3 गांव का रास्ता है बाहर को, तो एकदम बहुत स्पीड से बाइक की आवाज आई। मैं कहा बहुत तेजी से आवाज, बाइक आ रही कोई, और बच्चे गली में खेल रहे थे। तभी एकदम बाहर आकर बाइक रुकती है और मैं पहचान लिया। मैं कहा तो जोनी आ गया, राइफल कार्बाइन से लैस, और उसने अत्याचार माँ की गाड़ी दी और उतर कर एकदम फायरिंग शुरू होती सार एक गोली मुझको भी आगे लगी। कहाँ लगी आपको? कंधे पे। अच्छा। हाँ, तो मम्मी मेरी घरवाली भी, मम्मी इधर दूसरे तरफ थे। तो जब मम्मी आई भाग के कि आज क्या परविंदर गाड़ी सी दे रहा, तो मैंने भी उसे एकदम गाड़ी देनी शुरू करी। मैं आज भागना मत, तू बहुत मार भाग गया आदमी को। मैं अगर आज असली होगा तो मैं भागना नहीं तुझे।
बस तभी एकदम मम्मी ने देखा, रे ये क्या हो गया, मैंने भी तभी देखा, मैं हुए तो गोली मार दी साले ने इसने। तो बस राइफल, मम्मी ने राइफल पकड़ाई और बस फिर मैंने उसके बाद में 6 राउंड फायर, मैगजीन में 6 ही गोली थी उसकी राइफल की, और 6 की 6 फायर कर दिए। अच्छा, वही सामने गिर गया फिर जमीन पे? हाँ, जमीन पे गिर गया। जो टाइल्स पे आकर गोली लग रही थी ना, तो वे रोड़ी की तरह आ रही थी, जैसे बजरी होती है ना, बजरी की तरह टूट टूट के वे मेरे माथे पे, मुंह पे, आंख पे आके लगी, तो ब्लड निकलने लगा। तो मैंने जैसे ऐसे हाथ फेरा तो आंख बंद होगी मेरी ब्लड से। एक तो यहाँ को ब्लड जा रहा था और मुंह पे भी ब्लड आ गया, आंखों पे, फिर मुझे दिखना ही बंद हो गया। तो वो जॉनी यही मारा गया फिर या? हाँ, जोनी को तो उसका साथी जो थे वो उठा के ले गए बाइक से। तो फिर वे पहुंचते हैं मुजफ्फरनगर, वहां पे उसे जोनी को किसी खेत में लिटा के उन्होंने, जो बताया गया है, तो फिर वो गाड़ी लाता है, उसका एक साथी था धनसनी का, अपनी बुआ की। तो वहां से वो गाड़ी ला के फिर उसे मेरठ के लिए लेके चलते हैं हॉस्पिटल। क्यों, ज्यादा खराब हो गई थी उसकी तबीयत, गोली ने सब बता में पाड़ रखा था, वो पेट में गोली लगी हुई थी उसके। तो फिर वो रास्ते में मेरठ तक जाए। आपने पुलिस को सूचना नहीं दी इस बीच में? हाँ, पुलिस आ गई थी घर तभी एकदम। अच्छा। हाँ, पुलिस भी, कप्तान साहब आ गए थे। हाँ, उससे पहले उसने धनसनी गांव पड़ता है बराबर का, वहां पे फायरिंग कर दी थी। अच्छा, वहां भी हाँ, किसी पुलिस को मार के आया था किसी? नहीं, फायरिंग गांव में दहशत कायम करने के लिए, पड़ोस का ही गांव है बिल्कुल, वहां पे गलियों में को फायरिंग करी, एक एक घर जाकर फायरिंग कर दी। तो पुलिस इतने उस गांव में पहुंचती है, वो यहाँ आ जाता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर कहाँ लेके गए, कुछ पता चला उसका? कुछ उसको पता लगा कि वो मेरठ लेके गए मुझे, तो फिर उसके बाद एकदम लेके मुजफ्फरनगर चले गए हॉस्पिटल में। तो उसे लेके वे मेरठ के लिए चले। तो मेरठ जो पल्लापुरम दोराला टोल है, वो वहां पे वो बताते हैं कि गाड़ी में आई उसकी सीसीटीवी में, और वहीं पे वो खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, फिर वे उसे लेकर आई सुबह के टाइम, उन्हें पूरी रात वो मेरठ में ही रखा गाड़ी के अंदर ही। तो फिर वो लाके उन्होंने सुक्कर ताल में उसका क्रियाक्रम कर दिया। अच्छा, गांव लेके नहीं आए मरने के बाद उसको? गांव में। परिवार के लोग कहाँ थे उस वक्त? उसका परिवार तो जेल में था। अच्छा, परिवार जेल में था और वो यहाँ वारदात को अंजाम देने के लिए? अच्छा, जो एक प्लानिंग होती थी कि जब वो किसी घटना को अंजाम देता था तो परिवार को सेफ कर दिया करता था? परिवार तो बस उसको पता था कि जेल से सेफ तो जगह ही नहीं है कोई भी। हाँ, बाप माँ भाई सब जेल में, और वो आजाद था क्राइम करने के लिए। फिर उसके बाद जब वो मुजफ्फरनगर से, जब वो गाड़ी धुलवा रहे थे, क्रियाक्रम तो उन्होंने कर दिया सुक्करताल, तो गाड़ी जो ब्लड की थी, तो गाड़ी धुलवा रहे थे, वहां पे पुलिस को पहले ही पता लग गया था, जो धनसनी से वाला था लड़का वो, तो पुलिस को पता लग गया। तो पुलिस ने वो धनसनी वाला लड़का उठाया वहां से मुजफ्फरनगर गाड़ी धुलवाता हुआ। तो उसने बताया कि हमने तो क्रियाक्रम कर दिया उसका वहां सुक्करताल में। तो फिर पुलिस ने सुक्करताल से उसकी अधकचरी जली हुई। मतलब वो मर गया था, फिर किस काम कर गया? तो फिर भी पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था मरने के बाद भी, क्यों? बस पता नहीं, ये बता रहा था कि उसका ये बता रहा था कि क्या नाम लेकर वो ये कहा था कि पुलिस के हाथ में लगना नहीं चाहता, जिंदा भी हो या मुर्दा। हाँ, अगर मैं मरूंगा तो मुझे पुलिस को मत दे देना। अच्छा। हाँ, तो उसका बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार वगैरह? हाँ, पुलिस को तो पता ही नहीं लगा, तो उन्होंने तो सुक्करताल में करके इंतजाम और वहीं पर जला दिया वो। तो उसने गांव के कितने लोगों को मारा था? गांव के 4 लोग मारे उसने। कुछ बता सकते हैं इनके डिटेल थोड़ा बहुत जो भी? हाँ, सबसे पहले में तो शनिवार का दिन था, सुबह ही सुबह विनोद सिंह मारे उसने। हाँ, वो भी जो ट्रैक्टर वाले के, हाँ, उनके करीब परिवार के थे, अच्छे आदमी थे बहुत। हाँ, तो पहले तो उनका मर्डर किया। फिर सोमवार को सुबह सुबह राम मेहर जी थे, अच्छे किसान थे, भट्टा भट्टा चल रहा था, संपन्न बहुत अच्छे आदमी थे, उनका मर्डर हो जाता है। उनके भी 5 ही गोली मारी। अच्छा। विनोद का भी सिर में भी गोली मारी, 5 ही गोली मारी उसने। अच्छा। फिर उसके बाद में कुछ ही दिन बाद श्री मोहन थे, उनका भी भट्टा का बिजनेस था और अच्छे संपन्न किसान थे, उनका भी 5 गोली मारी, उनका भी मर्डर कर दिया सुबह ही सुबह। वो खेत में गए थे, पानी वानी चल रहा था वहां देखने के लिए, तो खेत में ही गोली मार दी। तो 4 हो गई। हाँ, फिर 5वें नंबर पे हमारे चाचा जी थे, राजकुमार प्रधान जी। चौथे नंबर पे चाचा जी? हाँ, चौथे नंबर पे चाचा जी। तो यहाँ की पुलिस, जबकि इसी गांव में थाना है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, कुल 1 किलोमीटर पे, और फिर भी इसमें दहशत नहीं थी उसकी पुलिस? नहीं, दहशत तो थी नहीं, पुलिस की क्या दहशत नहीं थी। पुलिस ने तो गांव में कैंप किए हुए थी, ट्रक रहता था पुलिस का, और वहीं पे जो भूमिया है गांव में, वहां पे 2-3 साल तक पुलिस ने कैंप किया। 2-3 साल तक? हाँ, पुलिस काफी आदमी रहते थे पुलिस के। अच्छा। हर समय। तो पुलिस का लाखों रुपए खर्च हो जाया करता था फिर तो इसमें?
हाँ होता होगा, सबकी भाई सैलरी, जब सैलरी दे रहे हैं, खाना सब कुछ, उनका रहन सहन का इंतजाम भी कर हाँ, रहे हैं, तो फिर सैलरी तो सबकी थी। हाँ 3 साल तक रहा ये मामला। हाँ 3 साल तक। और तो और जो गांव में शुगर मिल है तितावी, ये भी 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है हमारे गांव से, घर से, यहीं से। तो वहां पे भी पीएससी ने कैंप किया, अच्छा गेट पे, शुगर मिल के मेन गेट पे। फिर आपको तो गवर्नमेंट ने या पुलिस ने तो लगे हाथों ले लिया होगा, आपको तो बहुत पुरस्कार मिले होंगे, खूब शाबाशी दी गई होगी, बस सबने क्योंकि तो उस पे कहा, 1 लाख रुपए का इनाम था ना। जी जी, 1 लाख का इनाम था शासन से। बस सबने तो कहा कि बहुत अच्छा किया, पर आज तक कोई पुरस्कार और इनाम की राशि तो आई तो नहीं। इनाम की राशि भी नहीं मिली आपको, नहीं मिली। और आपने अपनी जान पे खेलकर सुरक्षा की कितने लोग, बाद में इस जोनी के मारे जाने के बाद कभी कोई आपराधिक वारदात हुई इस गांव के अंदर? नहीं हुई। कोई आप, कोई क्षेत्र में भी नहीं, कहीं नाम नहीं आया किसी के साथ। या ये तो जाते हुई आपके साथ। बस मैंने 2-1 बार कहा भी, तो कहने देखते हैं। फिर 1 लाख जैसा रुपए हैं तो उससे थोड़ा सा डाउन सा होता है कि पैसे मांग रहे हैं। बात तो पैसे की नहीं है, बात है सम्मान की, और वो सम्मान जो होता है वो 1 सम्मान, रुपए का भी हो सकता है, हाँ, 1 करोड़ का भी हो एक सकता है, कागज का भी हो एक सकता है। कागज का भी हो सकता है। अगर एक कागज के टुकड़े पे लिख के दे देते कि हमने आपको सम्मान दिया है 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, कभी भी, लेकिन कभी ऐसे नहीं बुलाया आपको परेड वगैरह में कहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं बुलाया मैंने। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पे देखते हैं शौर्य पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, आज तक बस एक कागज मिलना था। पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है, आदमी है तो पैसा क्या है। ये सरकार यही चाहती थी कि और भी मर्डर होते रहे ऐसे? सरकार तो नहीं चाहती होगी, पर पता नहीं, तो ऐसा तो यही कोई है ना, नहीं। जब एक आपने एक बदमाश का अंत कर दिया, ठीक है, वो बदमाश मारा गया, तो ये तो सरकार के लिए खुशी की बात थी। 3-3 साल तक आप पूरी पूरी बटालियन आप लगाए हुए हैं, तो उनकी कितनी सैलरी जाती होगी महीने के महीने, वो यहाँ रहे 3 साल तक रहे, 36 महीने के आसपास। अगर एक ट्रक के अंदर भी कम से कम ज़्यादा नहीं 20-25 पुलिस वाले भी आते होंगे, तो 20-25 पुलिस वालों की सैलरी आप ऐसे ही दे रहे हैं सिर्फ एक जगह गाँव में रखने, और जिस दिन से वो गया उस दिन से सब फिर आगे आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मैंने जोनी मार दिया, जोनी के बदमाश साथी रहे होंगे? बस फिर मेरे पास भी गार्ड रही 8 साल तक। अच्छा, आपको 8 साल सुरक्षा मिली? हाँ, पुलिस ने बहुत सहयोग किया मेरा। 2000 कितने तक रही सुरक्षा? 2017 तक रही। 12 से 17 तक? हाँ, अच्छा। 17-18, हाँ 17 तक रही होगी। तो फिर 18 के बाद में पुलिस ने हट गई फिर? बस फिर बाबा जी की सरकार आएगी, पुलिस का। अच्छा, हाँ, उन्होंने देखा होगा एलआई वगैरह की कुछ न कुछ रिपोर्ट वगैरह ली होगी, उसके बाद फिर देखा होगा कि अब शायद सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वैसे भी गांव के इलाके में पूरी शांति व्यवस्था। शांति हो गई थी, पुलिस ने सहयोग किया तो सब कुछ ठीक हो गया। उसके परिवार में कौन कौन है अब? उसका भाई भी मारा गया था, एक पास का ही गांव था वहां पे। क्या नाम? पिंकू हंसवीर। पिंकू हंसवीर। हाँ, वो कैसे मारा गया? वो भी वहां पे लड़ाई झगड़ा, कुछ रंगदारी का सिस्टम था, तो उसके साथ ही था एक। कहाँ? ये लखान गांव है इसमें। अच्छा, आसपास के गांव में। हाँ, उसके साथ ही था एक, उसके साथ में मारा गया था। अच्छा, और माँ शायद बीमारी से मारी गई है? हाँ, माँ भी मर गई उसकी। अभी सिर्फ पिताजी हैं उनके बस। तो ये जोनी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, शांत हो गया। तो मैं थोड़ी सी कहानी जो इनकी मदर हैं, माताजी हैं संतोषी देवी, उनसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये 8 महीने अपने ही घर के अंदर एज ए कैदी की तरह रहे थे कि एक किसी को भी ये कह दिया जाए कि आप अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो एक तरह की जेल ही हो जाती है। और वो जेल ना सिर्फ बेटे ने बल्कि परिवार के बाकी सदस्यों ने भी इस जेल को महसूस किया होगा, घर को जेल की तरह महसूस किया होगा। एक तरफ परविंदर जी से रंगदारी मांग ली जाती है कि 2 लाख रुपए का इंतजाम करना ही होगा, अगर 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो फिर देखना अंजाम क्या होगा, क्योंकि इस गाँव में लगभग 3 मर्डर तो हो ही चुके थे, टोटल मिला के करीब करीब 10 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में घर परिवार में एक दहशत का माहौल फैल जाता है। यह हाल तब था जब इस घर के परिवार के या रिश्तेदार में लगभग 7 या 8 पुलिस वाले थे। ये सफ़र न केवल उस बेटे ने किया बल्कि बेटे के साथ साथ माँ ने भी सफ़र किया। माँ घर पे रहती थी और जो उनके पति हैं, दरअसल वो उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर दरोगा की पोस्ट पर काम कर रहे थे। यहाँ माँ ने भी काफ़ी दिक्कतें रहीं। क्या आपने अम्मा जी दिक्कत परेशानी झेली थी उस वक्त? सबसे बड़ी दिक्कत तो यार, ये पूरा खेत खलियान खाली रहे थे, अच्छा, खेत में नहीं गए। अच्छा, दूसरे कहना, कहीं ब्याह शादी की चिट्ठी आई, किसी को दे दिया कन्यादान, भाई हमारा लिखवा दिया, हम नहीं गए कहीं भी। अच्छा, कहीं भी आप ब्याह जा नहीं पाए? शादी में ना कहीं नहीं जा पाए। तीसरा, घोड़ी थी बहुत बढ़िया, सोखता पड़े था बच्चा लेकर, पूरी गाय का दूध पियावा थे, फिर हमने वो भी बेच दी थी।
अच्छा, घोड़ी भी बेच दी? घोड़ी बेच दी थी, कौन खोलता बांध तक। वो किसने पाला था उनको? मैरी नहीं पाला था, परविंदर ने मैं ही पाली थी। आप भी? घोड़ी बांधू थी, खोलू थी, सारा शौक था, पर सब शौक जो ना मिटा दिया हमारा। सवारी भी क्या करती थी क्या? ना इन्ना करी सवारी तो। अच्छा। हाँ, इन्ना सवारी भी करी, बहुत शौक था, पाली थी घोड़ी, पर बेटा जो ना हमारा सारा सिंगवा दिया था। नो मान 2 साल तो हमारी खेती 8 महीने तो भी बंद रहा, अब फिर तो बंजर हो जा, फिर क्या पैदा हो। बहुत खेती बाड़ी का मैं बहुत मोटा नुकसान बैठा। बालक था इसका, बैर खेलन जा था कि न से कुआड़ बालक निर्या जाते ना, कह दिया भाई जी बाबा का कुआड़ कटा दिया, अंदर बैठ जाते। दरवाजा बंद ही रहता था? बंद हर वक्त, 24 घंटे दरवाजा बंद रहता, हमारा दरवाजा नहीं खुला था। जो गाय भैंस भी आएगी और देता ऊपर खींच चढ़ाने को, एक इसका दोस्त था राजीव, उसे भाई बेटा मेरा देता ऊपर खींच चढ़ाया, वो चढ़ाया हुआ था, हम नहीं गए घर से बाहर। अम्मा एक बात बताओ, जैसे क्या गाड़ी आके रुकती है बाहर दरवाजे पर, और दहशत वाली बात बहुत, ये भी कहीं खड़का हुआ है ना अस्तबाजी का एक नो। अच्छा। दगदसी मकान नाश हो गया आज। लेकिन आपने देखा अपने बेटे को गोली लगी हुई है कंधे पे, हाँ। उसके बाद आपके अंदर कहाँ से हिम्मत आई? आपको ये भी तो डर लग सकता था कि भाई मारा जाएगा वो, पता नहीं तो भगवान ने दी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ना 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 भगवान ने दी, मकाते सब महरी तो बेटा गाँव में उन्हें ढेर आंधी तैयार रखी थी, उधर तो ऐसी होगी थी, मका बस कुछ नहीं मारा, मका ऐसा निमटाई दे यार। इसे भी जोश इतना ही आ गया था परविंदर को, कभी गाड़ी नहीं दी किसी को, पूछो गाँव में, और उधर तो इन्हें पता नहीं इसके अंदर गाड़ी भी कहाँ से आ रही थी। अच्छा। हाँ, वो तो गाड़ी बक्की उधर तो इन्हें से अपनी माँ का दूध पिया होगा, चले ना जाइए, यहीं रो अपना रुक के रोले पूरे दिए, और मैं मका यू क्या हो गया, ये मतलब बाथरूम में साउ थी, इसका खून ही खून, अरे क्या हो गया मम्मी जो इन्हें गोली मार दी। मुझे एक गोली की आवाज बाथरूम में सुनी, दूसरी यहाँ सुनी आती हुई को, मका मुसलमानों का ब्याह है, सामन का भिन्ना था कवड़ का, मका हिंदू में तो होता नहीं बस। फिर मका भाई जीव देखा खून में खून लौंडा, फिर तो बेटा मेरा आग होगी गात में खेड़ी, मका निमटा दे साज। मुझे आपकी कहानी के बारे में एक पुलिस के ऑफिसर से पता चला था, उन्होंने कहा था कि आपको परविंदर से मिलना चाहिए, एक बहादुर हैं वो, और बहादुर से बातचीत करनी चाहिए, ऐसे बहादुरों की कहानी भी सामने आनी चाहिए। तो आप हमारे इस दर्शकों को कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कहूँगा कि बदमाशों से कभी भी दबना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप इनसे एक बार डर गए तो फिर ये डराते ही रहेंगे। मुकाबला करो, होते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होते। सही कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा को मंजूर ये था कि इनके हाथों से उसकी मौत लिखी हुई थी, और ये ज़िंदगी का चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म होना था। अब उसका कोई नाम और निशान भी नहीं है, कोई नाम लेवा भी नहीं है, लेकिन उसने जो लोगों को दुख तकलीफ़ दिए हैं वो शायद वो लोग कभी भी भूल पाएँ। कई लोग ऐसे भी थे जो इस गाँव से डर की वजह से पलायन करके चले गए, शहर चले गए, दूर चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा को ज़रूरी समझा, और इसलिए अब ये तो सिर्फ 8 महीने घर में कैद होकर रहे, उन्होंने अपनी खेती बाड़ी भी छोड़नी पड़ी होगी। किस किस दिक्कतों से, किस किस परेशानियों से वो लोग गुजरे होंगे, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम भी इस वीडियो के माध्यम से ये भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को जो इनका इनाम है, इनका एक सम्मान है, उनको तो दे देना चाहिए, ताकि और लोगों को एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके कि हाँ, एक बहादुर ने कितनी बहादुरी का परिचय देते हुए लोगों को न केवल सुरक्षित किया, बल्कि उनको एक जीने की बेहतरीन राह भी दिखाई। तो दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।